रात के 2 बजे घना अंधेरा था। करण और राजू की गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। सड़क पर सन्नाटा था। बस दूर एक पुराना पेट्रोल पंप चमकता दिख रहा था। राजू बोला, भाई टैंक खाली हो रहा है, यहाँ रुकते हैं। करण ने गाड़ी रोकी, लेकिन माहौल अजीब था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी, नमस्कार मेरे रॉयल यूट्यूब फैमिली, क्या आपने सुना है ऐसे पेट्रोल पंप के बारे में जहाँ रात में सफेद कपड़ों में लड़कियां दिखती हैं लेकिन पास जाते ही गायब हो जाती हैं? करण शीशे से बाहर झांका। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी। राजू कांपते हुए बोला, भाई ये कौन है? करण ने दरवाजा खोलकर जैसे ही कदम बढ़ाया, लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए। रात के 2 बजे का समय था। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ हल्की हवा में सरसराहट कर रहे थे, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। राजू, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपनी पूरी तरह से लदी हुई गाड़ी लेकर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। वह इस रास्ते पर कई बार आ चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा था। एक अनजाना डर उसके दिल में घर कर रहा था। उसने साइड मिरर में देखा, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। हाईवे लगभग सुनसान था। तभी उसे सामने एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। यह पेट्रोल पंप पहले भी कई बार उसकी नजरों में आया था, लेकिन उसने कभी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं की थी। इस पेट्रोल पंप को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ सफेद कपड़े पहने लड़कियां रात में दिखाई देती हैं, और अगर कोई उन्हें लिफ्ट देता है तो वे कुछ देर बाद अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा था, लेकिन राजू को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन आज पेट्रोल की सुई खाली के करीब थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। राजू ने भारी मन से ट्रक को पेट्रोल पंप के पास रोका। उसने बाहर झांक कर देखा। पेट्रोल पंप सुनसान था। कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक झूलता हुआ बल्ब था जो हवा में टिमटिमा रहा था। राजू ने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं आया। वह ट्रक से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। माहौल अजीब सा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक ठंडी हवा उसके गले से टकराई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जैसे ही उसने देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने, खुले लंबे बाल, चेहरा बिल्कुल भावहीन। वह बिना पलक झपकाए राजू को देख रही थी। राजू का शरीर कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद इस तरह की स्थिति में फंस जाएगा। लड़की ने हल्की लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मुझे लिफ्ट चाहिए। राजू ने घबराकर ट्रक की तरफ देखा। वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। कहाँ जाना है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे से अपनी उंगली से सड़क की ओर इशारा किया। बस आगे तक छोड़ दो। राजू के दिमाग में हलचल मच गई। क्या वह उसे बैठाए या नहीं? अगर ये सच में कोई आत्मा हुई तो? लेकिन अगर ये कोई असली लड़की हुई और वह इसे अकेले छोड़कर चला गया तो? थोड़ी हिम्मत करके उसने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, बैठो। लड़की ट्रक में चढ़ गई और बिना कुछ बोले सीट पर बैठ गई। राजू ने तेजी से ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर बढ़ा दिया। उसकी आंखें बार बार साइड मिरर में उस लड़की को देख रही थी, लेकिन लड़की बस खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल चुपचाप। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हल्के कांपते हाथों से ट्रक की हेडलाइट्स को ऊंचा किया ताकि सड़क पर बेहतर दिख सके। तभी लड़की की आवाज आई, यहीं रोक दो। राजू ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन जब उसने बगल में देखा, लड़की गायब थी। राजू की सांसें अटक गईं। उसने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। राजू ने कांपते हाथों से शीशे की ओर देखा। वही लड़की बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा भयानक था। आंखें काली, होंठों से खून टपक रहा था। राजू ने जोर से चीख मारी। अचानक ट्रक की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। ट्रक के शीशे पर वही भूतिया लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सफेद, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं, होंठों से खून टपक रहा, चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। राजू ने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा बंद रखा, लेकिन अचानक खटाक दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू घबरा गया। उसने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जोर जोर से खड़खड़ाने लगा। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। लड़की अब ट्रक के अंदर चढ़ रही थी। राजू ने घबराकर पीछे की तरफ देखा और जल्दी से सीट के नीचे रखा। अपना हनुमान जी का लॉकेट निकाला। जैसे ही उसने वह लॉकेट लड़की की ओर बढ़ाया, एक जोरदार चीख गूंज उठी।
लड़की की चीख से पूरा ट्रक हिल गया। राजू ने अपनी पूरी ताकत से लॉकेट को लड़की की ओर उछाला। लड़की के शरीर से धुआं उठने लगा, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह दर्द में कराहने लगी। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लड़की ने गुस्से में कहा, और अचानक ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजू हक्का बक्का रह गया। ट्रक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। राजू ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, ट्रक के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी, पर इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 और सफेद कपड़े पहने लड़कियां बैठी थीं। तीनों की आंखें सुर्ख लाल थीं और वे सीधा राजू को देख रही थीं। ट्रक हवा में झटके खाने लगा। राजू को लगा जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। ट्रक की स्पीड अचानक 100 से ऊपर चली गई। राजू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और चीखते हुए कहा, बचाओ। अचानक ट्रक के सामने जोरदार रोशनी चमकी। क्या यह किसी मंदिर की रोशनी थी या कोई और शक्ति थी? ट्रक तेज रफ्तार में था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। स्टीयरिंग राजू के हाथ से छूटने लगा था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। पीछे बैठी तीनों लड़कियों की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं और उनके बाल हवा में उड़ रहे। राजू ने डरते हुए शीशे में देखा। एक लड़की का चेहरा एकदम पास था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में फैल गए थे। तू यहाँ से बच नहीं सकता, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। राजू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रक की स्पीड अब 120 किमी घंटा से भी ऊपर पहुंच चुकी थी और फिर AUM नमः शिवाय। अचानक सामने एक मंदिर दिखा। मंदिर से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो सीधा ट्रक पर पड़ रही थी। राजू को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने तुरंत हनुमान जी का लॉकेट कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, बजरंगबली की जय। जैसे ही उसने यह कहा, एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। लड़कियों की चीखें गूंज उठी। उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वे छटपटाने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जला रही हो। राजू ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटके के साथ रुका। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह तीनों लड़कियां गायब हो चुकी थी। राजू ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मंदिर की ओर देखा जहां घंटियों की मधुर आवाज आ रही थी। वह ट्रक से नीचे उतरा और घबराते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कोई शक्ति उसे बचा रही थी। पुजारी ने राजू की हालत देखकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? राजू ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने आज बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी मौत इसी हाईवे पर हुई थी। ये रात में यात्रियों को रोकती हैं और जो डर जाता है उसे अपने साथ ले जाती हैं। राजू के रोंगटे खड़े हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और हनुमान जी की कृपा ने तुम्हें बचा लिया। पुजारी बोले। राजू ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। उसने तय किया अब से हर सफर की शुरुआत मंदिर में प्रार्थना करके ही करेगा और फिर बिना मुड़कर पीछे देखे उसने ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़। राजू ने मंदिर में भगवान के आगे सिर झुकाया और लंबी सांस ली। उसकी जान बच गई थी, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह सोच रहा था, आखिर ये लड़कियां कौन थी? क्या सच में आत्माएं थी या फिर कुछ और? पुजारी ने उसकी शंका भांप ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से कई साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। राजू ध्यान से सुनने लगा। रात के 2 बजे एक कार इस पेट्रोल पंप के पास रुकी। उसमें 3 लड़कियां जो जयपुर से दिल्ली लौट रही थी। उन्होंने वहां से पेट्रोल भरवाया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। हादसा इतना भयानक कि तीनों लड़कियां मौके पर ही मर गईं, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। कार पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आया कि उनके शरीर कहाँ गए। तब से जो भी रात के समय इस हाईवे से गुजरता है, उन्हें कभी कभी सफेद कपड़े पहने लड़कियां दिखती। राजू का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या ये वही आत्माएं थी? पुजारी ने एक तुलसी का पत्ता और एक पवित्र धागा दिया। इसे अपने ट्रक में बांध लो और जब भी इस रास्ते से गुजरो, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना। इससे बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। राजू ने श्रद्धा से वह धागा लिया और मंदिर के बाहर आ गया। ट्रक स्टार्ट करने से पहले उसने एक बार फिर पीछे देखा। मंदिर की घंटियां बज रही थी और हल्की हवा चल रही थी। वह अब समझ चुका था कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं जो दिखाई देता है, कुछ चीजें परे भी होती हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं होता। राजू अब मंदिर से निकल चुका था। ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन उसके मन में हलचल थी। क्या वह असल में भूत जिसे उसने देखा या फिर कोई और छुपा हुआ सच था कि अचानक वह सोच ही रहा था। ट्रक के अंदर किसी के रोने की आवाज। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से शीशे में देखा। ट्रक की पिछली सीट पर सफेद कपड़ों वाली लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार वह डरी हुई लग रही थी। उसका चेहरा भूतिया नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, राजू हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकलने दो। राजू को कुछ समझ नहीं आया। कौन हो तुम मर चुकी हो।
है ना? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हम मरे नहीं थे, हमें मारा गया था। क्या? राजू के हाथ से स्टेयरिंग लगभग छूट ही गई। लड़की की आंखों में गहरा दर्द था। कृपया हमारी आत्माओं को मुक्त करो, हमारी हत्या करने वालों को बेनकाब करो। राजू कुछ और पूछता, इससे पहले ही लड़की की आंखें अचानक ऊपर उठ गई। उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर वह अचानक हवा में गायब हो गई। ट्रक में एक गहरी सिसकी गूंजी और माहौल फिर से सन्नाटे में बदल गया। राजू ने तेजी से ट्रक रोका। अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक हत्या का राज था। लेकिन किसने मारा था उन लड़कियों को और क्यों? राजू को अब यह मामला समझना था, क्योंकि अब वह खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था। राजू का ट्रक सड़क के किनारे रुका हुआ था। चारों ओर अंधेरा पसरा था, हाईवे सुनसान था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। अगर ये लड़कियां मरी नहीं थी बल्कि मारी गई थी, तो आखिर सच्चाई क्या थी? उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश की और गहरी सांस ली, लेकिन तभी धप, ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। क्या अब भी कोई आत्मा बाकी है? वह धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला और ऊपर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवा बिल्कुल स्थिर थी, मगर राजू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आसपास ही खड़ा उसे देख रहा हो। अचानक हाईवे के दूसरी तरफ एक हल्की रोशनी दिखी। वह एक पुराना टूटा फूटा ढाबा था जो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आज वहां से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। राजू के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। क्या वहां कोई है? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस ढाबे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ढाबे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसने हल्के हाथ से उसे धक्का दिया और चर्रर्रर्रर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना लालटेन जल रहा था और अचानक उसे फर्श पर कुछ दिखाई दिया। खून के धब्बे। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या ये उन्हीं लड़कियों का खून? तभी उसे कोने में एक पुराना बैग पड़ा दिखा। वह आगे बढ़ा और बैग खोला। अंदर कुछ कागजात थे। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया और जो लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब एक सुनियोजित हत्या थी। लड़कियों की हत्या एक गैंग ने की थी जो इस हाईवे पर अपराध करता था। राजू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राजू ने जल्दी से लालटेन घुमाई। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाली छुरी थी। उसकी आंखों में खून झलक रहा था। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। तूने बहुत जान लिया, आदमी गुर्राया। राजू ने तुरंत बैग उठाया और दौड़ लगा दी। पीछे से आदमी उसकी तरफ दौड़ा। रुक जा, नहीं तो यहीं दफना दूंगा। लेकिन राजू पूरी ताकत से भाग रहा था। वह जल्दी से ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक का दरवाजा खोलते ही उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया, लेकिन तभी उस आदमी ने ट्रक के शीशे पर जोर से वार किया। धड़ाम। शीशा टूटने ही वाला था। राजू ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से आदमी चीखता रह गया, तू बच नहीं पाएगा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, अब यह एक खतरनाक राज बन चुका था। मुझे ये सब पुलिस तक पहुंचाना होगा, वरना और लोग मारे जाएंगे, राजू ने अपने आप से कहा। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा, या फिर वह भी इस खेल का शिकार बन जाएगा? राजू का ट्रक रात के अंधेरे में सरपट दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जो देखा, अगर वो सच है तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथों में अब भी वह बैग था जिसमें वे सबूत थे जो ये साबित कर सकते थे कि यह सिर्फ भूतिया घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या का हिस्सा था। राजू को एक बात समझ आ गई थी, यह हाईवे एक मौत का जाल था। पीछे से आती हेडलाइट्स ट्रक के पीछे अचानक तेज रोशनी चमकी। राजू ने शीशे में देखा, एक काली एसयूवी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये वही लोग हैं। राजू के दिमाग में बिजली सी कौन थी। एसयूवी तेजी से करीब आ रही थी, जैसे किसी भी हाल में उसे रोकना चाहती। अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मैं भी उन्हीं लड़कियों की तरह गायब हो जाऊंगा। राजू ने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक की स्पीड बढ़ गई, लेकिन एसयूवी उससे भी तेज थी। जानलेवा हमला। धड़ाम। एसयूवी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। राजू का ट्रक झटका खाकर लहराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर दूसरी टक्कर, इस बार और भी जोरदार। एसयूवी की खिड़की से किसी ने पिस्तौल बाहर निकाली और ट्रक के टायर पर निशाना साधा। घाएं। टायर फट गया। राजू का ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरने लगा। मौत से 2 कदम दूर ट्रक तेजी से झाड़ियों में घुस गया और एक पेड़ से टकराने ही वाला था कि राजू ने झटके से स्टीयरिंग मोड़ दिया और ट्रक घूमते हुए रुक गया। एसयूवी के लोग तुरंत बाहर निकले। 4 लोग थे, सभी के हाथों में हथियार। एक आदमी जो दिखने में गैंग का लीडर लग रहा था, राजू की ओर बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा था ना, अब यही तेरी कब्रगाह बनेगी, उसने पिस्तौल तानते हुए कहा। राजू ने चारों ओर देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल था?
लेकिन तभी धड़ाम, हवा में जोरदार बिजली कड़की। चारों लोगों ने चौंक कर ऊपर देखा। अचानक वहां से कुछ ही दूरी पर एक सफेद परछाई उठी। राजू की सांस अटक गई। वो वही लड़कियां थीं, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थीं। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और उनके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। तुम लोग बच नहीं सकते, हमें इंसाफ दो, उनकी आवाज गूंजी। एसयूवी के लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भूत, भूत, भागो! एक आदमी चीखा और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक लड़की उसकी आंखों के सामने आ गई और जोर से चिल्लाई। आदमी की चीखें गूंज उठी और वह घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने बंदूक उठाई, लेकिन उसकी उंगलियां जम गईं। हमें इंसाफ चाहिए, तीनों लड़कियों ने एक साथ कहा और उनकी आंखों से जबरदस्त रोशनी निकली। एसयूवी के चारों आदमी जोर जोर से चीखने लगे और फिर एक भयंकर धमाके के साथ एसयूवी के अंदर आग लग गई। राजू ये सब देखकर सन्न रह गए। एसयूवी के लोग पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन अंधेरे में वे अचानक गायब हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजू अभी भी कांप रहा था। तीनों लड़कियों की आत्माएं अब धीरे धीरे शांत हो गई। उनमें से एक लड़की राजू के पास आई। तुमने सच को सामने लाने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का हक है। राजू ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? लड़की मुस्कुराई, अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, इंसाफ। और ये कहते ही तीनों आत्माएं धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। राजू स्तब्ध रह गया। अब उसके पास एक मौका था पुलिस को सबूत सौंपने का, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा या फिर कुछ और बड़ा होने वाला था?